पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे थॉमस ने जंगल में 7 कब्रों की खोज शुरू की थी। आपने देखा कि पहली कब्र में लाल किताब मिली, दूसरी और तीसरी में हड्डियां और मोम की मुट्ठियां, चौथी और 5वीं में टूटी हुई मास्क और लाल धागा, और छठी में कांच का बर्तन जिसमें लाल तरल था। 7वीं कब्र की डायरी ने सबसे भयानक रहस्य उजागर किया। 7 परिवारों की सुनियोजित हत्या और काला जादू का गॉथिक जाल। हमने देखा कि थॉमस ने इन संकेतों और वस्तुओं का अध्ययन किया और धीरे धीरे यह समझा कि यह रहस्य केवल अतीत की कहानी नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए चेतावनी भी है। अब पार्ट 2 में थॉमस को जंगल और कब्रों के रहस्यों के नए पहलू देखने को मिलते हैं। रात का अंधेरा फिर से गहरा है और जंगल की हवाओं में अजीब सी फुसफुसाहटें हैं। थॉमस अपने नोट्स और डायरी लेकर वापस आता है और इस बार उसका लक्ष्य केवल वस्तुओं और हड्डियों को देखना नहीं है बल्कि उनके बीच के पैटर्न और गहरे रहस्य को समझना है। उसे अब महसूस हो रहा है कि इस रहस्य में सिर्फ खून और क्रूरता नहीं बल्कि किसी पुराने गॉथिक अनुष्ठान और अलौकिक शक्तियों का भी प्रभाव है। जैसे ही वह पहली कब्र के पास पहुंचता है, मिट्टी में नए निशान दिखाई देते हैं, जैसे कोई हाल ही में वहां गया हो। थॉमस का दिल तेजी से धड़कता है। क्या यह कोई जीवित व्यक्ति है जो इन रहस्यों को छुपा रहा है, या वही अलौकिक शक्ति सक्रिय हो गई है जिसे उसने पहले महसूस किया था? थॉमस सावधानी से मिट्टी हटाना शुरू करता है। पहली कब्र से मिली लाल किताब अब और भी भयावह लग रही है क्योंकि उसमें कुछ नए पन्ने थे जो पिछले अध्ययन में नहीं देखे गए थे। ये पन्ने संकेत दे रहे थे कि हत्या और काला जादू केवल अतीत तक सीमित नहीं थे, यह अब भी प्रभाव में थे। जंगल में हल्की धुंध और पेड़ों की शाखाओं की खड़खड़ाहट वातावरण को और रहस्यमय बना रही थी। थॉमस ने नोट किया कि हर कब्र में वस्तुएं और संकेत केवल घटनाओं का प्रमाण नहीं बल्कि किसी बड़े गॉथिक और खौफनाक पैटर्न का हिस्सा हैं। दूसरी कब्र की हड्डियां और तीसरी की मोम की मुट्ठी अब उसके लिए चेतावनी का प्रतीक बन गई है। वह समझ गया कि यदि वह इन रहस्यों को जोड़ने में कोई गलती करता है तो यह उसे मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे ही थॉमस चौथी और 5वीं कब्र की ओर बढ़ता है, उसने देखा कि मिट्टी में नए खुरचने के निशान और फटे हुए वस्त्र भी हैं। यह संकेत थे कि कोई हाल ही में यहां गया और कब्रों के रहस्यों को जांच रहा था। थॉमस ने महसूस किया कि इन निशानों का मतलब सिर्फ चेतावनी नहीं था बल्कि यह कि रहस्य अब सक्रिय हो चुका है और उसे सामने लाने वाला अगला चरण शुरू हो चुका है। छठी और 7वीं कब्र के पास पहुंचते ही थॉमस ने लाल तरल और डायरी की समीक्षा की। डायरी में अब कुछ नए पन्ने जोड़े गए थे जिसमें यह बताया गया कि कैसे इन परिवारों की आत्माएं अब भी जंगल में भटक रही हैं। हर पन्ना, हर विवरण जैसे थॉमस को चेतावनी दे रहा था, जो इसे समझेगा उसकी दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। थॉमस ने रात भर सबूतों का विश्लेषण किया और पाया कि प्रत्येक कब्र का रहस्य किसी गहरे पैटर्न का हिस्सा था। यह पैटर्न केवल हत्या और काले जादू का नहीं बल्कि मानव लालच, विश्वासघात और भय का प्रतीक भी था। वह समझ गया कि पार्ट 2 में असली चुनौती अब शुरू हो रही है। उसको इन सभी रहस्यों को जोड़कर उनका वास्तविक पैटर्न उजागर करना होगा। जैसे ही सुबह की हल्की रोशनी जंगल में फैलती है, थॉमस ने तय किया कि वह अगले चरण में इन सभी संकेतों और वस्तुओं को जोड़कर गॉथिक और भयानक रहस्य को उजागर करेगा। यह केवल अतीत की कहानी नहीं बल्कि अब उसकी जिंदगी और आत्मा की परीक्षा बनने वाली है। जैसे ही थॉमस जंगल में गहराई तक गया, उसे महसूस हुआ कि वातावरण पहले से और भी भयावह हो गया है। पेड़ों की शाखाएं मानो उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थीं और धुंध में कभी कभी अजीब से चेहरे दिखाई दे रहे थे। उसने नोट किया कि पहले रात के निशान अब और अधिक स्पष्ट थे। मिट्टी में खुरचने के निशान, टूटे हुए डंठल और अजीब प्रतीक। ये संकेत थे कि कोई उसे लगातार ट्रैक कर रहा था या फिर रहस्यमय शक्ति सक्रिय हो गई थी। थॉमस का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संयमित किया और पहली कब्र के पास मिली लाल किताब को फिर से खोलकर पढ़ना शुरू किया। लाल किताब के नए पन्नों में इस बार वर्णन था कि इन 7 कब्रों के रहस्य में न केवल हत्या और काला जादू है बल्कि एक गहरी मानसिक योजना भी छिपी है। पन्नों में लिखा था कि कैसे हर परिवार के सदस्यों को अलग अलग तरीकों से नियंत्रित किया गया और उनकी आत्माएं कभी भी पूर्ण शांति नहीं पा सकीं।
थॉमस ने महसूस किया कि अब यह केवल पुरानी कहानियां नहीं रह गईं, बल्कि इनका प्रभाव अभी भी जीवित लोगों और आसपास के वातावरण पर था। हर संकेत और वस्तु, चाहे वह हड्डियां हों या मोम की मुट्ठियां, उसे यह दिखा रही थीं कि रहस्य और भी जटिल और खतरनाक है। जैसे ही वह दूसरी और तीसरी कब्र की ओर बढ़ा, उसने देखा कि मिट्टी में हड्डियों के निशान और नए खुरचने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। यह स्पष्ट था कि कोई उसे देख रहा था और उसके कदमों का इंतजार कर रहा था। थॉमस ने धीमे कदमों से मिट्टी हटाई और हड्डियों का विश्लेषण शुरू किया। हर हड्डी, हर निशान और हर छोटे संकेत ने उसे और गहरे भय और सच्चाई की ओर खींचा। अब उसे यह महसूस होने लगा कि वह सिर्फ इतिहास का पता नहीं लगा रहा, बल्कि एक जीवित और सक्रिय रहस्य के बीच खड़ा है। चौथी और पांचवीं कब्र की ओर बढ़ते हुए थॉमस ने टूटी हुई मास्क और लाल धागे का विश्लेषण किया। उसने देखा कि ये वस्तुएं केवल अतीत की घटनाओं के प्रतीक नहीं थीं, बल्कि किसी पुराने अनुष्ठान और काले जादू के संकेत भी थीं। वह समझ गया कि यह रहस्य केवल हत्या का नहीं, बल्कि अलौकिक और मानसिक नियंत्रण का भी था। जैसे जैसे वह इन वस्तुओं को जोड़ता गया, उसने महसूस किया कि सातों कब्रों के रहस्य एक पैटर्न में बंधे हुए हैं, और वह धीरे धीरे उस पैटर्न को समझने लगा। छठी कब्र में मौजूद कांच के बर्तन और लाल तरल अब और भी खतरनाक लग रहे थे। थॉमस ने नोट किया कि लाल तरल किसी गहरे अनुष्ठान का हिस्सा था और हड्डियों पर बने निशान इसे प्रमाणित कर रहे थे। जंगल की फुसफुसाहटें और अजीब रोशनी उसे चेतावनी दे रही थीं, लेकिन थॉमस ने डर को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना तय किया। वह अब समझ चुका था कि पार्ट 2 की असली चुनौती यह है कि इन सभी संकेतों और वस्तुओं का पैटर्न जोड़कर रहस्य को उजागर करना। जैसे ही वह सातवीं कब्र के पास पहुंचा, डायरी में नए पन्ने दिखे। पन्नों में लिखा था कि कैसे 7 परिवारों की आत्माएं अब भी जंगल में भटक रही है और कैसे वे उन लोगों को डराती हैं जो इन रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करते हैं। थॉमस ने महसूस किया कि वह अब केवल अतीत का अध्ययन नहीं कर रहा, बल्कि इन आत्माओं और शक्तियों के बीच खड़ा है। हर पन्ना, हर शब्द उसे चेतावनी दे रहा था, जो इसे समझेगा उसकी दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। रात के अंतिम पहर में थॉमस ने सभी कब्रों और वस्तुओं का विश्लेषण किया। उसने महसूस किया कि यह रहस्य केवल हत्या और काले जादू का नहीं, बल्कि मानव लालच, भय और मानसिक नियंत्रण का भी प्रतीक है। प्रत्येक कब्र, प्रत्येक निशान और प्रत्येक वस्तु उसे यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि असली खौफ और रहस्य अब भी सामने आने वाला है। थॉमस ने मन ही मन तय किया कि अगले चरण में वह इन रहस्यों को जोड़कर उनका वास्तविक पैटर्न और खौफनाक सच्चाई उजागर करेगा। जैसे ही थॉमस ने 7वीं कब्र से मिली डायरी के नए पन्नों को पढ़ा, उसे महसूस हुआ कि रहस्य अब केवल खोज का विषय नहीं, बल्कि सीधे उसके सामने खतरे का रूप ले चुका था। पन्नों में वर्णित घटनाएं इस बार और अधिक भयावह थीं। किसी परिवार के सदस्यों के अदृश्य हाथों से नियंत्रित किए जाने की कहानियां, अचानक गायब होने वाले लोग और जंगल में गूंजती अनजान फुसफुसाहटें। थॉमस का मन सिहर उठा। उसे अब एहसास हुआ कि वह केवल इतिहास का पता नहीं लगा रहा था, बल्कि उन अलौकिक शक्तियों के जाल में खुद फंसने वाला था, जो सदियों से इन कब्रों में निवास कर रही थीं। जंगल का अंधेरा और अधिक गहरा हो गया और पेड़ों की शाखाओं की खड़खड़ाहट अब कुछ अलग अंदाज में सुनाई दे रही थी, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। थॉमस ने अपनी लाल किताब और डायरी के पन्नों को बार बार पढ़ा और संकेतों को जोड़ना शुरू किया। पहली कब्र से मिली लाल किताब के संकेत अब स्पष्ट हो रहे थे। यह केवल हत्या और काला जादू की सूची नहीं, बल्कि किसी बड़े और सुनियोजित गौथिक अनुष्ठान की रूपरेखा थी। जैसे ही उसने दूसरी और तीसरी कब्र की मिट्टी हटाई, उसने महसूस किया कि हड्डियों और मोम की मुट्ठियों पर बने निशान कुछ नए संकेत दे रहे थे। यह संकेत पुराने और नए अनुष्ठानों के बीच का संबंध बता रहे थे। थॉमस ने नोट किया कि यह पैटर्न केवल हत्या का नहीं, बल्कि मानसिक नियंत्रण और भय का भी प्रतीक है। हर कब्र, हर वस्तु और हर निशान जैसे उसकी चेतना को धीरे धीरे जकड़ रहे थे। चौथी और पांचवीं कब्र की टूटी हुई मास्क
और लाल धागे ने अब और गहरी चेतावनी दी। ये वस्तुएं केवल पुराने अनुष्ठानों के अवशेष नहीं थीं, बल्कि किसी सक्रिय शक्ति के संकेत भी थीं। थॉमस ने देखा कि इन वस्तुओं को एक विशिष्ट पैटर्न में रखा गया था, जैसे वे उसे अगले कदम की ओर खींच रही हों। उसने धीरे धीरे इस पैटर्न को समझने की कोशिश की, लेकिन जंगल की फुसफुसाहट और अजीब रोशनी उसके मन में भय पैदा कर रही थीं। छठी कब्र के कांच के बर्तन और लाल तरल ने थॉमस को चिताया कि अब समय और सीमाएं खत्म हो रही हैं। हड्डियों पर बने निशान और लाल तरल का पैटर्न यह स्पष्ट कर रहा था कि यह रहस्य केवल इतिहास तक सीमित नहीं है, यह अब सक्रिय और वर्तमान में खतरा बन चुका है। थॉमस ने महसूस किया कि पार्ट 2 में असली चुनौती यह है कि वह इन सभी संकेतों और वस्तुओं का सही अर्थ समझे और उनका वास्तविक पैटर्न सामने लाए। जैसे ही वह 7वीं कब्र के पास पहुंचा, डायरी के पन्नों में नए विवरण दिखे। लिखा था कि कैसे इन परिवारों की आत्माएं अब भी जंगल में भटक रही हैं और उनकी ऊर्जा अभी भी प्रभावी है। थॉमस ने महसूस किया कि अब उसे केवल चीजों को जोड़ना ही नहीं, बल्कि उनकी मानसिक और अलौकिक ताकत का सामना भी करना है। हर पन्ना और हर संकेत जैसे उसे चेतावनी दे रहे थे, जो इसे समझेगा उसकी दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। रात के अंतिम पहर में थॉमस ने सभी कब्रों, वस्तुओं और डायरी के संकेतों का विश्लेषण किया। उसने महसूस किया कि यह रहस्य केवल हत्या और काले जादू का नहीं, बल्कि मानव लालच, अंधविश्वास और मानसिक नियंत्रण का प्रतीक भी है। प्रत्येक कब्र, प्रत्येक निशान और प्रत्येक वस्तु अब उसे यह समझा रही थी कि असली खौफ और रहस्य अभी सामने आने वाला है। थॉमस ने मन ही मन तय किया कि अगले चरण में वह इन रहस्यों को जोड़कर उनका वास्तविक पैटर्न और भयावह सच्चाई उजागर करेगा। जैसे ही थॉमस ने जंगल में गहराई तक कदम बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि वातावरण पहले से भी अधिक भयानक और रहस्यमय हो गया है। पेड़ों की शाखाओं की खड़खड़ाहट अब एक अलग ही स्वर में सुनाई दे रही थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति की फुसफुसाहटें उसके कानों में गूंज रही हों। पहली कब्र में मिली लाल किताब के पन्ने अब और स्पष्ट संकेत दे रहे थे कि हत्या और काला जादू केवल शुरुआत थे। दूसरी और तीसरी कब्र की हड्डियां और मोम की मुट्ठियां जैसे उसे चेतावनी दे रही थीं कि रहस्य और गहरा और खतरनाक है। जैसे जैसे वह चौथी और 5वीं कब्र की ओर बढ़ा, उसने देखा कि मिट्टी में नए खुरचने के निशान और फटे हुए वस्त्र दिखाई दे रहे थे। यह संकेत थे कि कोई या कोई शक्ति अभी भी सक्रिय है और कब्रों के रहस्यों को छुपाने की कोशिश कर रही है। थॉमस ने धीरे धीरे मिट्टी हटाई और टूटी हुई मास्क और लाल धागों का विश्लेषण करना शुरू किया। हर वस्तु उसे यह दिखा रही थी कि इन कब्रों का रहस्य केवल भूत या अंधविश्वास का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह मानव लालच, भय और मानसिक नियंत्रण का गहरा अध्ययन भी है। छठी कब्र के कांच के बर्तन और उसमें मौजूद लाल तरल ने थॉमस को चेतावनी दी कि अब समय और सीमाएं समाप्त हो रही हैं। हड्डियों पर बने निशान और लाल तरल का पैटर्न स्पष्ट कर रहे थे कि यह रहस्य केवल अतीत तक सीमित नहीं, बल्कि वर्तमान में भी खतरा बना हुआ है। थॉमस ने महसूस किया कि यदि उसने सही अर्थ और पैटर्न नहीं समझा, तो यह रहस्य उसे अपनी मानसिक और शारीरिक ताकत से चुनौती देगा। जैसे ही वह 7वीं कब्र के पास पहुंचा, डायरी में नए पन्ने दिखाई दिए। पन्नों में लिखा था कि 7 परिवारों की आत्माएं अब भी जंगल में भटक रही हैं और उनकी ऊर्जा अभी भी प्रभावी है। थॉमस ने महसूस किया कि अब वह केवल वस्तुओं और संकेतों को जोड़ने का काम नहीं कर रहा, बल्कि उसे इन आत्माओं और अलौकिक शक्तियों का सामना भी करना है। हर पन्ना उसे चेतावनी दे रहा था, जो इसे समझेगा उसकी दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। रात के अंतिम पहर में थॉमस ने सभी कब्रों, वस्तुओं और डायरी के संकेतों का गहराई से विश्लेषण किया। उसने पाया कि प्रत्येक कब्र, प्रत्येक निशान और प्रत्येक वस्तु केवल हत्या और काले जादू का प्रतीक नहीं, बल्कि मानव लालच, अंधविश्वास और मानसिक भय का भी प्रतीक है। थॉमस ने महसूस किया कि पार्ट 2 की असली चुनौती अब शुरू हो चुकी है। उसको इन सभी संकेतों और वस्तुओं का सही अर्थ समझकर वास्तविक पैटर्न और भयावह सच्चाई सामने लानी होगी। जैसे ही सुबह की हल्की रोशनी जंगल में फैलती है, थॉमस ने मन ही मन तय किया कि अगली रात वह इन सभी रहस्यों का अंतिम विश्लेषण करेगा। प्रत्येक कब्र,
हर वस्तु और हर संकेत अब उसे संकेत दे रहे थे कि असली खौफ और रहस्य अभी सामने आने वाला है और पार्ट 2 में सबसे भयावह घटनाएं अब खुलने वाली हैं। जैसे ही रात का अंधेरा गहरा हुआ, थॉमस ने महसूस किया कि जंगल में हवा की हल्की सरसराहट अब किसी गहरी चेतावनी की तरह गूंज रही है। पिछले पन्नों में लिखी गई घटनाएं अब और अधिक जीवंत महसूस हो रही थीं। पहली कब्र से मिली लाल किताब ने संकेत दिए कि केवल हत्या और काला जादू ही नहीं, बल्कि किसी पुराने गॉथिक अनुष्ठान का अंतिम चरण भी अभी बाकी था। थॉमस ने दूसरी और तीसरी कब्र से मिली हड्डियों और मोम की मुट्ठियों का विश्लेषण करते हुए समझा कि ये निशान केवल संकेत नहीं, बल्कि चेतावनी भी थे कि रहस्य अब सक्रिय हो चुका है। जैसे ही उसने चौथी और पांचवीं कब्र की मिट्टी हटाई, टूटी हुई मास्क और लाल धागे अब और स्पष्ट रूप में दिख रहे थे। यह स्पष्ट था कि किसी ने इन वस्तुओं को सावधानीपूर्वक रखा था, मानो यह उसे अगले चरण की ओर खींच रही हों। थॉमस ने महसूस किया कि यह केवल अतीत का अध्ययन नहीं, बल्कि एक जीवित और सक्रिय रहस्य का सामना है। जंगल की फुसफुसाहटें, अजीब रोशनी और हवा की हल्की सरसराहट उसे चेतावनी दे रही थीं, लेकिन थॉमस ने डर को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना तय किया। छठी कब्र का कांच का बर्तन और उसमें मौजूद लाल तरल अब और अधिक खतरनाक प्रतीत हो रहा था। हड्डियों पर बने निशान और लाल तरल स्पष्ट कर रहे थे कि यह रहस्य केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि वर्तमान में भी सक्रिय है। थॉमस ने महसूस किया कि पार्ट 2 की असली चुनौती अब शुरू हो चुकी है। उसे इन सभी संकेतों और वस्तुओं का सही अर्थ समझकर उनके पैटर्न और भयावह सच्चाई को उजागर करना होगा। सातवीं कब्र के पास पहुंचते ही डायरी में कुछ नए पन्ने दिखाई दिए। इनमें लिखा था कि 7 परिवारों की आत्माएं अब भी जंगल में भटक रही हैं और उनकी शक्ति अभी भी सक्रिय है। थॉमस ने महसूस किया कि अब उसे केवल संकेत जोड़ने का काम नहीं, बल्कि इन आत्माओं और अलौकिक शक्तियों का सामना भी करना है। हर पन्ना और हर वस्तु जैसे उसे चेतावनी दे रहे थे, जो इसे समझेगा उसकी दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। रात के अंतिम पहर में थॉमस ने सभी कब्रों, वस्तुओं और डायरी के संकेतों का गहराई से विश्लेषण किया। उसने देखा कि प्रत्येक कब्र, प्रत्येक निशान और प्रत्येक वस्तु केवल हत्या और काले जादू का प्रतीक नहीं, बल्कि मानव लालच, अंधविश्वास और मानसिक भय का भी प्रतीक है। थॉमस ने महसूस किया कि पार्ट 2 की असली चुनौती यह है कि वह इन सभी संकेतों और वस्तुओं का सही अर्थ समझे और उनका वास्तविक पैटर्न सामने लाए। जैसे ही सुबह की पहली किरण जंगल में फैलती है, थॉमस ने तय किया कि अगले चरण में वह इन रहस्यों का अंतिम विश्लेषण करेगा। प्रत्येक कब्र, हर वस्तु और हर संकेत अब उसे संकेत दे रहे थे कि असली खौफ और रहस्य पार्ट 2 में सामने आने वाला है। जैसे जैसे थॉमस ने जंगल की गहरी धुंध में कदम बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि वातावरण पहले से और भी भयावह हो गया है। पेड़ों की शाखाएं मानो उसके इर्द गिर्द घूम रही हों और हवा में फैली फुसफुसाहटें किसी गहरे रहस्य की चेतावनी दे रही थीं। पहली कब्र की लाल किताब ने अब नए पन्नों के माध्यम से संकेत दिए कि हत्या और काला जादू केवल शुरुआत थी। दूसरी और तीसरी कब्र की हड्डियां और मोम की मुट्ठियां अब स्पष्ट रूप से यह बता रही थीं कि रहस्य सिर्फ अतीत तक सीमित नहीं, बल्कि वर्तमान में सक्रिय भी है। थॉमस ने चौथी और पांचवीं कब्र की मिट्टी हटाई और टूटी हुई मास्क और लाल धागे का अध्ययन किया। हर वस्तु उसे यह संकेत दे रही थी कि ये केवल पुराने अनुष्ठानों के अवशेष नहीं हैं, बल्कि किसी अलौकिक शक्ति और मानसिक नियंत्रण का प्रतीक भी हैं। उसने महसूस किया कि यह रहस्य केवल हत्या का नहीं, बल्कि मानव लालच, भय और विश्वासघात का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है। जंगल की फुसफुसाहटें और पेड़ों की खड़खड़ाहट उसे चेतावनी दे रही थीं, लेकिन थॉमस ने डर को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया। छठी कब्र में कांच का बर्तन और लाल तरल अब और भी खतरनाक प्रतीत हो रहा था। हड्डियों पर बने निशान और लाल तरल स्पष्ट कर रहे थे कि यह रहस्य केवल अतीत का नहीं, बल्कि वर्तमान में भी प्रभावी है। थॉमस ने महसूस किया कि पार्ट 2 की असली चुनौती अब शुरू हो चुकी है। उसे इन संकेतों और वस्तुओं का सही अर्थ समझकर उनका वास्तविक पैटर्न और भयावह सच्चाई उजागर करनी होगी।
7वीं कब्र के पास पहुंचते ही थॉमस ने डायरी के नए पन्नों को देखा। इन पन्नों में लिखा था कि 7 परिवारों की आत्माएं अब भी जंगल में भटक रही हैं और उनकी ऊर्जा अभी भी प्रभावी है। थॉमस ने महसूस किया कि अब उसे केवल संकेत जोड़ने का काम नहीं, बल्कि इन आत्माओं और अलौकिक शक्तियों का सामना भी करना है। हर पन्ना और हर संकेत उसे चेतावनी दे रहे थे, जो इसे समझेगा उसकी दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। रात के अंतिम पहर में थॉमस ने सभी कब्रों, वस्तुओं और डायरी के संकेतों का गहराई से विश्लेषण किया। उसने देखा कि प्रत्येक कब्र, प्रत्येक निशान और प्रत्येक वस्तु केवल हत्या और काले जादू का प्रतीक नहीं, बल्कि मानव लालच, अंधविश्वास और मानसिक भय का भी प्रतीक है। थॉमस ने महसूस किया कि पार्ट 2 की असली चुनौती यह है कि वह इन सभी संकेतों और वस्तुओं का सही अर्थ समझे और उनका वास्तविक पैटर्न सामने लाए। जैसे ही सुबह की हल्की रोशनी जंगल में फैलती है, थॉमस ने मन ही मन तय किया कि अगले चरण में वह इन रहस्यों का अंतिम विश्लेषण करेगा। प्रत्येक कब्र, हर वस्तु और हर संकेत अब उसे संकेत दे रहे थे कि पार्ट 2 की सबसे भयावह घटनाएं अभी सामने आने वाली हैं। जैसे ही थॉमस जंगल में गहराई तक गया, उसे महसूस हुआ कि वातावरण पहले से भी अधिक डरावना और रहस्यमय हो गया है। धुंध में पेड़ों की शाखाएं मानो किसी अदृश्य हाथ की तरह हिल रही थीं और हवा में अजीब फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। पहली कब्र से मिली लाल किताब के नए पन्नों ने संकेत दिए कि हत्या और काला जादू केवल शुरुआत थे। दूसरी और तीसरी कब्र की हड्डियां और मोम की मुट्ठियां अब स्पष्ट रूप से यह बता रही थीं कि रहस्य केवल अतीत तक सीमित नहीं है, बल्कि वर्तमान में भी सक्रिय है। थॉमस ने चौथी और 5वीं कब्र की मिट्टी हटाई और टूटी हुई मास्क और लाल धागों का अध्ययन किया। उसने महसूस किया कि ये वस्तुएं केवल पुराने अनुष्ठानों के अवशेष नहीं, बल्कि किसी मानसिक नियंत्रण और अलौकिक शक्ति के संकेत हैं। हर कब्र, हर निशान उसे यह चेतावनी दे रहे थे कि अब वह केवल इतिहास नहीं देख रहा, बल्कि उन शक्तियों के बीच खड़ा है जो सदियों से इस जंगल में निवास कर रही हैं। छठी कब्र में कांच का बर्तन और लाल तरल अब और भी खतरनाक प्रतीत हो रहा था। हड्डियों पर बने निशान स्पष्ट कर रहे थे कि यह रहस्य केवल अतीत का नहीं, बल्कि वर्तमान में भी प्रभावी है। थॉमस ने समझा कि पार्ट 2 की असली चुनौती अब शुरू हो चुकी है। उसे इन संकेतों और वस्तुओं का सही अर्थ समझकर उनका वास्तविक पैटर्न और भयावह सच्चाई उजागर करनी होगी। 7वीं कब्र के पास पहुंचते ही डायरी के नए पन्नों ने उसे चेतावनी दी कि 7 परिवारों की आत्माएं अब भी जंगल में भटक रही हैं। थॉमस ने महसूस किया कि अब उसे केवल संकेतों को जोड़ना नहीं है, बल्कि इन आत्माओं और अलौकिक शक्तियों का सामना भी करना है। हर पन्ना और हर वस्तु जैसे उसे बता रही थीं, जो इसे समझेगा उसकी दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। रात के अंतिम पहर में थॉमस ने सभी कब्रों, वस्तुओं और डायरी के संकेतों का गहराई से विश्लेषण किया। उसने देखा कि प्रत्येक कब्र, प्रत्येक निशान और प्रत्येक वस्तु केवल हत्या और काले जादू का प्रतीक नहीं, बल्कि मानव लालच, अंधविश्वास और मानसिक भय का भी प्रतीक है। वह अब समझ चुका था कि अगले चरण में उसका सामना उस अंतिम रहस्य और भयावह सच्चाई से होना है जो पार्ट 2 के सबसे खतरनाक घटनाओं को जन्म देगा। जैसे ही सुबह की हल्की रोशनी जंगल में फैलती है, थॉमस ने तय किया कि अगले रात वह इन रहस्यों का अंतिम विश्लेषण करेगा। पार्ट 2 में असली खौफ और रहस्य अब सामने आने वाले हैं। जैसे ही थॉमस ने जंगल की गहरी रात में कदम रखा, वातावरण और भी भयानक हो गया। पेड़ों की शाखाएं मानो जीवित हो उठी हों और हर फुसफुसाहट किसी पुरानी चेतावनी की तरह उसके कानों में गूंज रही थी। पहली कब्र से मिली लाल किताब अब पूर्ण रूप से खुल चुकी थी। हर पन्ना, हर संकेत और हर चित्र उसे यह बता रहा था कि हत्या और काला जादू केवल शुरुआत थी। दूसरी और तीसरी कब्र की हड्डियां और मोम की मुट्ठियां अब स्पष्ट रूप से संकेत दे रही थीं कि यह रहस्य केवल अतीत का नहीं, बल्कि वर्तमान में भी सक्रिय था। थॉमस ने चौथी और 5वीं कब्र की टूटी हुई मास्क और लाल धागे का विश्लेषण किया। उसने महसूस किया कि यह पैटर्न केवल हत्या या काले जादू का प्रतीक नहीं, बल्कि मानसिक और अलौकिक नियंत्रण का संकेत भी है। जंगल में हल्की धुंध
और अजीब रोशनी उसे चेतावनी दे रही थीं। लेकिन थॉमस ने डर को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उसे अब यह समझ आया था कि पार्ट 2 का असली खतरा अब सामने आने वाला है। छठी कब्र के कांच के बर्तन और लाल तरल ने अंतिम चेतावनी दी। हड्डियों पर बने निशान और लाल तरल का पैटर्न स्पष्ट कर रहा था कि यह रहस्य केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि वर्तमान में सक्रिय और खतरनाक शक्ति बन चुका है। थॉमस ने महसूस किया कि उसे अब केवल संकेतों और वस्तुओं का विश्लेषण नहीं करना है, बल्कि इन शक्तियों का सामना भी करना होगा। 7वीं कब्र के पास पहुंचते ही डायरी के अंतिम पन्नों ने उसे हिलाकर रख दिया। लिखा था कि कैसे 7 परिवारों की आत्माएं अब भी जंगल में भटक रही हैं और उनकी शक्ति अब भी प्रभावी है। थॉमस ने महसूस किया कि वह अब केवल खोज करता नहीं, बल्कि उस रहस्य का हिस्सा बन चुका है जिसे सदियों से कोई नहीं समझ पाया। हर पन्ना, हर वस्तु और हर निशान उसे चेतावनी दे रहे थे। जो इसे समझेगा, उसकी दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। जंगल की फुसफुसाहटें तेज हो गईं और अचानक हवा में एक अजीब ठंडक महसूस हुई। थॉमस ने सभी कब्रों और वस्तुओं का अंतिम विश्लेषण किया। उसने देखा कि प्रत्येक कब्र, प्रत्येक निशान और प्रत्येक वस्तु केवल हत्या और काले जादू का प्रतीक नहीं, बल्कि मानव लालच, विश्वासघात, भय और मानसिक नियंत्रण का भी प्रतीक है। अब उसे स्पष्ट हो गया कि पार्ट 2 का असली रहस्य यह है कि इन शक्तियों के प्रभाव और पैटर्न को उजागर करना ही उसकी जिंदगी और मानसिक स्थिरता की परीक्षा है। जैसे ही सुबह की पहली किरण जंगल में फैलती है, थॉमस ने मन ही मन तय किया कि पार्ट 3 में उसे इन सभी रहस्यों का अंतिम मुकाबला करना होगा। पार्ट 2 का खौफनाक और रहस्यमय अध्याय यहां समाप्त होता है, लेकिन सवाल अब भी बाकी हैं। क्या थॉमस इन अलौकिक और खतरनाक शक्तियों का सामना कर पाएगा? क्या वह 7 कब्रों के अंतिम राज को उजागर कर पाएगा, या यह रहस्य उसे अपनी मानसिक और शारीरिक सीमा तक ले जाएगा? अगर आप पार्ट 3 में इस भयानक और रहस्यमय सफर का अंतिम रहस्य जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल हिस्ट्री डार्क वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि आप पहले ही जान सकें कि अगली बार जंगल में कौन सा खौफनाक राज खुलने वाला है।